सेंटर से जल्दी छुट्टी लेकर वहाँ चली गई। अम्मा को मैं इस बात से आगाह कर चुकी थी, उन्हें कोई एतराज नहीं था। मैं भी पुरसकून थी। उस बोसीदा से घर में पहुंची तो बिल्कुल पहले के अंदाज में वो औरत दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। मुझे देखते ही वो खिल उठी, प्यार से बोली, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मैंने नफी में सर हिलाकर पूछा, कैसी हैं आप? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें देख लिया तो ठीक हो गई, तुम्हारी सूरत ही इतनी प्यारी है। देखते ही खुशगवारी का एहसास रगो पैं में उतर जाता है। मैंने आज उनकी बातों को ज्यादा नहीं सोचा और मुस्कुरा के रह गई। मैंने अपना बैग रखा तो वो हिचकिचाते हुए बोली, वो उधर किचन में सामान रखा है, खुद ही शरबत बना लो, मेरे हाथ का शायद पसंद ना करो। मैंने अब भी कुछ नहीं कहा और किचन में आ गई। किचन क्या था, बस 2-4 बर्तन थे और टूटा हुआ ईंटों से बना हुआ चूल्हा था। सामान पर ऐसे गर्द पड़ी थी कि देखकर उबकाई महसूस हुई थी। शरबत का सामान देखा तो एक बोतल में कोई अर्क पड़ा था, पास घड़े में पानी था जिसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। मैंने एक प्याला अच्छे से धोया। शरबत ना सिर्फ खुद पिया बल्कि उस औरत के लिए भी बना लाई जो मुझे दुआएं देने लगी। उससे फारिग होकर मैंने अपना दुपट्टा कमर पर बांधा और घर की साफ सफाई करने लगी। भले से वो औरत यहाँ पर बड़े सुकून से रह रही हो, मगर मैं बार बार यहाँ आऊंगी और इतना गंद देखकर शायद यहाँ पर रुक ना सकूं। मैंने किचन से शुरुआत की। 2-3 घंटे लगाकर वो अच्छे से ना सिर्फ साफ किया बल्कि धो भी डाला। पानी के लिए नलका था जहाँ से भर भर कर मैंने फर्श धोया। बूढ़ी खातून पहले तो मुझे रोकती रही कि इस सब की जरूरत नहीं है, मैं इस गंद में भी खुश हूँ, मगर जब मेरे हाथ ना रुके तो उसने भी मना करना बंद कर दिया और एक जानिब बैठकर मुझे ये सब कुछ करता हुआ देखने लगी। 3 घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद इतना फर्क पड़ा था कि किचन अच्छे से साफ हो गया था। उसके रस्सियों की मानिंद लटकते जाले भी अब उस जगह पर नहीं थे। दीवारें तक मैंने पानी से धो डाली थी। इतनी सफाई देखकर मेरे अंदर सुकून उतरने लगा। मैं घर वापस जाने के लिए तैयार हुई तो बूढ़ी औरत बोली, कुछ खा लो, भूख लगी होगी, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि फिलहाल मैंने किचन साफ किया था, खाने पीने का सामान वैसे ही रखा था और मैं सिर्फ वही खा सकती थी जो मेरी आंखों के सामने साफ सुथरा पड़ा हो। वो शायद मेरी बात समझ गई और दोबारा से कुछ ना कहा। मैं भी पैदल घर की तरफ चलने लगी जब मेरे पीछे से एक गधा गाड़ी आई। मैं एक जानिब हट गई। शदीद गर्मी की शिद्दत थी और पसीने में जिस्म शराबोर था। चलना भी मुहाल था क्योंकि थकावट की वजह से मैं कदम कहीं पे रख रही थी, पड़ कहीं पे रहा था। मैं एक तरफ हुई तो वो गधा गाड़ी मेरे ऐन करीब आके रुक गई, जबकि मैं नहीं रुकी और मुसलसल चलती रही क्योंकि मुझे बस जल्द अज जल्द घर पहुंचना था। वैसे भी अभी 1 घंटा मजीद मुझे चलना था क्योंकि इस रास्ते पर कभी कोई सवारी नहीं देखी थी मैंने। बार बार दिल से यही दुआ निकल रही थी कि किसी तरह उड़ कर घर पहुंच जाऊं। वो गधा गाड़ी रुकी मगर मैं अपनी सोचों में ही उलझी हुई थी, सो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनूस सामने देखते हुए चलने लगी। तभी एक जनाना आवाज मेरे कान में पड़ी, उड़िए, कहाँ जा रही है? आजा, मैं छोड़ देती हूँ। देख कितनी